यूक्रेन से वापस लौटे उत्तर प्रदेश के तमाम स्टूडेंट से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात की और लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद अब ये स्टूडेंट्स वापस बाहर आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या बाजपेयी है। मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। आई एम 5th ईयर स्टूडेंट और मैं अभी 2 मार्च को आई हूँ वापस। एंड जब मैं वापस आई तो इंडियन एम्बेसी ऑब्वियसली दे आर वेरी मच हेल्पफुल। हमारे रोमानियन बॉर्डर से जैसे ही हम आए थे हमें बॉर्डर में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद हमारे इंडियन एम्बेसी ने सब कुछ सपोर्ट किया है, शेल्टर, फूड, एवरीथिंग। इवन दे अरेंज बस फॉर अस। हम जब एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से हमें घर तक पहुंचाना, सबको अपने अपने घर तक। इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल। इवन हम घर पहुंचने के बाद भी वो 2 दिन के बाद भी हमसे पूछ रहे थे, सब लोग घर आ रहे थे कि आर यू फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन नॉट। एंड आगे के लिए भी गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि क्योंकि हम यूक्रेन से आए हैं, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आगे वो करेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में लखनऊ में रहती हूँ मैं, और लखनऊ में। एंड बस यही मेरी वो है कि जो मेरे और दोस्त वहाँ फंसे हैं उन्हें भी निकाला जाए। मोस्टली जैसे मैं आई हूँ और आई हैव फेथ कि वो भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर आपके जानने वाले? मेरे जो दोस्त हैं सूमी में, वो 467 बच्चे हैं इन टोटल, और उन्हें हेल्प पहुंचाई जाए, मैं यही चाहती हूँ बस। क्योंकि वो बहुत टाइम से फंसे हुए हैं और कोशिश कर रही है इंडियन एम्बेसी, बट उनके पास अब पानी भी नहीं है, पानी भी पीने को नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है उनकी कंडीशन। आई थिंक आज या कल तक उनका इवैक्यूएशन हो जाएगा, अभी बात हो रही है। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। किस तरह के चैलेंजेस का आप लोग को सामना करना पड़ा यहाँ वापस आने तक? यहाँ वापस आने में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो था वो बॉर्डर पे था। बॉर्डर पे वी वर ट्रीटेड वेरी बैडली। आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब मे बी वो फ्रस्ट्रेटेड थे या जो भी था, जो भी माहौल था उस टाइम पे, इट वाज वेरी बैड। लेकिन जब हम वापस आ गए तो उसके अगले दिन से अच्छे हो गए हालात। वहाँ पे एम्बेसडर्स चले गए हमारे इंडिया के, तो अब तो काफ़ी स्मूथ हो गया है, लोग बॉर्डर से अच्छे से निकल रहे हैं। बट जब हम लोग थे तो वो स्टार्टिंग प्रोसेस था। ऑब्वियसली किसी प्रोसेस को वो करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे तो हमें बॉर्डर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट और कोई दिक्कत नहीं हुई, और तो इंडियन एम्बेसी ने सब कर दिया था, सो इट वाज फाइन। आज सीएम से क्या बात हुई? आखिरी सवाल, सीएम से क्या बात हुई? हमारी सीएम जी से जो बात हुई थी, हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया और हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। बेसिकली हमारी अभी यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हम लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग के कॉलेजेस वहाँ पे, अगर हम यूक्रेन वापस नहीं जा पाए तो हम क्या करेंगे। तो हमें सीएम जी ने ये वो दिया है कि उन्होंने हमें दिखाया है, एक विश्वास दिलाया है कि हम लोग का गवर्नमेंट चिंता कर रही है, वो कोशिश करेगी और हमारे लिए आगे का कुछ प्लान निकालेगी ऑल्टरनेटिव, ताकि हमें परेशान नहीं होना पड़े। और हम जिस भी कोर्स में हैं, हम फाइनल, अब जैसे मैं 5th ईयर में हूँ, मेरा सिर्फ 1 साल बाकी है, तो उस हिसाब से हमें कैसे वो मैनेज करेगी, उसके लिए बस वो कोशिश कर रहे हैं और आई होप में हो जाएगा। तो बस वही जी। आप आइएगा प्लीज़। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशु शर्मा है, मैं उन्नाव से हूँ। आप कब वापस आए थे यहाँ? सर मैं 2 दिन पहले वापस आया हूँ। ये बताइए, आज मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई आप लोग की? सर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने हमारा हालचाल लिया है कि वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, उनका ज़मीनी स्तर पे पता किया है, और हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जो हमारी पढ़ाई बीच में अटक गई है, या तो हम एनएमसी बिल में अमेंडमेंट जो है उसमें बदलाव करेंगे, जिसकी बात अभी चल रही है मौजूदा समय में, और या फिर हम यहाँ पर दाखिला देंगे। जी ओके सर। आप अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा यहाँ वापस आने तक? जी सर, सबसे पहले तो सर जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है यूक्रेन का, उसके बाद भारतीय दूतावास ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन उससे पहले भारतीय दूतावास ने कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की है जिसमें ये लिखा होगा कि आप परमानेंट यूक्रेन खाली कर दें। अगर हम बात करें दूसरे मुल्कों की, तो उन्होंने, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आप जो है आप यूक्रेन के लिए यूक्रेन को खाली कर दें। उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की कि अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप यूक्रेन को खाली कर सकते हैं, कभी भी साफ शब्दों में नहीं कहा गया। लेकिन जब हम लोगों ने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया है, तब भारतीय दूतावास ने हमारी बहुत मदद की है। लेकिन सर हमारी यूनिवर्सिटी से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक का सफ़र हमने अपने जिम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे तय किया है। तो यहाँ पर देखिए, इन लोगों से बात की, तमाम और स्टूडेंट्स भी हैं, अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अभिभावकों की बात जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। आपके यहाँ, आपके घर से भी कोई यूक्रेन से वापस लौटा? मेरी बेटी गई है जिसका नाम सृष्टि है। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ लखनऊ से हूँ मैं। आप ये बताएं मैम कि निश्चित रूप से एक बहुत टफ समय देखा होगा आप लोगों ने जब बेटी बाहर फंसी थी और ऐसे हालात हुए।
नहीं, हमारी बेटी ने ऐसा सच कोई टफ सिचुएशन उसके सामने नहीं आई। जैसे ही वो 27 से चलना शुरू की, वो गई पुलवामा में, दूसरी कंट्री में जो कि ओडिशा के पास है। फिर उसके बाद वो रोमानिया गई, तो उसको कोई भी इतनी दिक्कत नहीं हुई। फिर एयरपोर्ट पे भी उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। फिर एयरपोर्ट से फिर उसको जल्दी से फ़्लाइट भी मिल गई। इसीलिए मैं योगी जी का, मोदी जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयस विक्रम है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। यूपी में कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आप बताइए, आज सीएम से क्या बातचीत हुई आप लोग? सीएम सर ने पहले हमारा एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमने उनसे कि हमारा कैसा रहा, हम किस तरह से वहाँ से विनित्सा से या जो भी अपने अपने शहर से हैं यहाँ पे कैसे आए लखनऊ में। एंड उसके अलावा उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि अभी पहले सारे बच्चों को वो इंडिया वापस लेके आएंगे, उसके बाद वो हमारा यहाँ पे जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कराने के लिए बात करेंगे। एंड हम बहुत होपफुल हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस मामले में कुछ करेंगे और हमारी जो स्टडीज़ जो वहाँ पे रुक गई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ख़राब सिचुएशन है यूक्रेन में। काफ़ी सारे जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली है अपनी कंट्री को बचाने के लिए। तो वहाँ पे तो अभी फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन है, पता नहीं कब खुलेगा। तो हम यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पे हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू कराई जाए। कितने साल की आप पढ़ाई कर चुके हो? सर मैं फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा एक सेमेस्टर हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट ही हुआ था एंड उसका भी आधा पढ़ाई हो चुका था। हमारा अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम होके सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला था, बट अभी हम यहाँ आ गए हैं। तो वापस आप कब लौटे यहाँ पे? मैं 3 मार्च को यहाँ पे आया हूँ। किन चैलेंजेस का सामना किया यहाँ आने तक? सर एक तो प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे बच्चे हैं यूक्रेन में एंड एम्बेसी का स्टाफ जो है थोड़ा शॉर्टेज है वहाँ पे। तो हम लोग को उन्होंने बोला था कि आप खुद से अपने जो आपके एजुकेशन कंसल्टेंट हैं इंडियंस, आप वहाँ से बात करो और आप सीनियर से बात करो और अपना ट्रांसपोर्टेशन बॉर्डर तक कराओ। उसके बाद बॉर्डर के पार जब हम बॉर्डर पहुँचे तो हमें काफ़ी प्रेफरेंस मिली, क्योंकि बाकी सारे कंट्री के जो बच्चे थे, मोरक्कन्स हो गए या फिर नाइजीरियंस हो गए या और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन सारे बच्चों को वहाँ पे बॉर्डर पे पैसे देके उनसे पार कराया था। और हम एक इंडियन से जिन्होंने भले हमें थोड़ा टाइम लगा, हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा, बट हमने वहाँ पे एक पैसे नहीं दिए है। और हमें काफ़ी, एक बार हमने जब बॉर्डर पार कर लिया तो हमें काफ़ी कंफर्ट से गवर्नमेंट वापस लेके आई है, हमारी हर तरह से मदद की गई है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारी गवर्नमेंट की, उन्होंने हमको यहाँ तक लेके आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।